बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कॉलेज उस्मान किस्त नंबर 115 में क्या होने वाला है, एनालिसिस 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। आक तैमूर वहां से कैसे बाजियाब होगा और आक तैमूर के हवाले से उस्मान बेग कैसे साबित करेंगे कि करासी बेग के दामाद को कत्ल करने वाला वो नहीं था। तीनों सरदारान जब येनी शहर आएंगे तो क्या उन पर हमला हो सकता है आते या जाते हुए। ओल्फ गुस्सा क्यों है। एक करारगाह बनाई गई है जहां पर तीनों सरदारान के साथ साथ इस महान खातून भी नाइमान का सामना करने के लिए तैयार है। उस करारगाह में आने वाला शख्स नाइमान है या फिर कोई और। क्या तुर्गत बे एनागोल को वापस हासिल कर पाएंगे। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आक तैमूर पर बात करने से पहले बात करते हैं तुर्गत बे के हवाले से। हमें लगता है कि तुर्गत बे एनागोल के आसपास ही हमले कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त जरगोताई वहां मौजूद है तो वो उनकी मदद कर सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि जल्द ही तुर्गत एनागोल वापस हासिल कर पाएंगे। इसीलिए आगे चलकर जब तक उस्मान बे उनकी मदद ना करें वो एनागोल को वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे हाल में चूंकि जरगोताई इस वक्त एनागोल में मौजूद है, जब भी उस्मान बे चाहेंगे एनागोल को वापस हासिल कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत नाइमान है जिसके हवाले से तैयारियां जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ किस्त के आखिर में आपने देखा कि आक तैमूर एक चाल में फंस चुका है। लेकिन चूंकि उस्मान बे इन छोटी मोटी चालों में नहीं आ सकते जो कि बेअंदर बे की कारस्तानी ही है, इसलिए हमारे ख्याल में ये मामला इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि करासी बे भी आ चुके हैं येनी शहर और इसके साथ साथ आक तैमूर भी उस्मान बे के साथ ही है। इससे एक ही बात हमें लगती है कि जो शख्स करासी बे को ये बताने के लिए आया था कि अंदर तलवारों की आवाज़ आ रही है, उस्मान बे उसी शख्स को पकड़ लेंगे और वो बोल देगा कि इसमें आक तैमूर मुलव्वस नहीं है। और हो सकता है कि बेअंदर भी वहाँ पकड़ा जाए या फिर बेअंदर को शक की नज़र से देखा जाए, जिसके नतीजे में हमारे ख्याल में करासी बे यही समझें कि उस्मान बे ठीक कह रहे हैं। और ज़्यादा इम्कान हमारे ख्याल में इसी बात के हैं कि वो शख्स जिसको बेअंदर के आदमी ने आक तैमूर को बुलाने के लिए भेजा था वही पकड़ा जाएगा, क्योंकि बाकी तो मर चुके हैं लेकिन वो अभी जिंदा है। उसी की वजह से ही आक तैमूर इस चाल से बचेगा। दूसरी तरफ एक हमला दिखाया जा रहा है जिसमें आग के गोले फेंके जा रहे हैं। हमारे हाल में जब ये सरदारान वापस जाएंगे या फिर येनी शहर की तरफ आ रहे होंगे तो इन तीन सरदारानों में से किसी पर हमला हो सकता है और हो सकता है कि उस्मान बे ही इन तीन सरदारों में से किसी की जान बचाएं, जिससे वो उस्मान बे की तरफ हो जाएं। यानी एक ही सरदार बचता है जिसका नाम याकूब है, उस पर हमला हो सकता है और हमले के दौरान अगर उस्मान बे उसे बचा लेते हैं तो हो सकता है कि वो भी उस्मान बे का साथ देने लगे। बहरहाल ये किसी तुर्क सिपाहियों पर हमला हुआ है। अब सबसे अहम सवाल कि करारगाह में आने वाला एक शख्स जो अपने आप को नाइमान कहकर पुकार रहा है, क्या ये वाकई असली नाइमान हो सकता है। हमारे ख्याल में इस हवाले से जलाली बेहतर जानता है और इस वक्त वो इस महान खातून के साथ है। अगर ये शख्स नाइमान नहीं है लेकिन कह रहा है कि वो नाइमान है तो जलाली जल्द ही इस महान खातून को बता देगा कि ये नाइमान नहीं है। यानी इसका झूठ यहाँ चल नहीं सकता। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि ये नाइमान हो सकता है, इसके चांसेस 70% हैं। यानी 30% इसके चांसेस हैं कि ना हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये नाइमान ही है। अगर नाइमान खुद ना आए तो जलाली इस महान खातून को ये बता देगा कि ये नाइमान नहीं है, तो फिर सारी बात ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें लगता है कि ये शख्स नाइमान ही हो सकता है। बसूरत दीगर अगर ये नाइमान नहीं होता तो फिर नाइमान की एक बार फिर एंट्री होगी, लेकिन अभी के लिए तो यही लगता है कि ये नाइमान ही है। दूसरी तरफ ओल्फ हमारे ख्याल में इसलिए गुस्से में है क्योंकि तुर्गत बदतदरीज हमले कर रहा है और इससे उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है।